बनाने वाली कंपनी है उनको तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो टाटा सन्स है, उनका नुकसान हुआ है। तो टाटा सन्स को अब वो 2000 करोड़ की का वो एयरक्राफ्ट है, या 1500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, या 250 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, 300 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, ये तो अभी पता चलेगा कि कितने करोड़ का वो एयरक्राफ्ट, उसका वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। लेकिन वो 1500 करोड़ का वो क्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 1500 करोड़ के ऊपर के मूल्य का ही वो एयरक्राफ्ट है, 2000 करोड़ से ऊपर के मूल्य का एयरक्राफ्ट होगा। जाहिर है, देखिए, बहुत डबल इंजन वाला वाइड एयरक्राफ्ट था ये। एयर इंडिया की फ्लीट में ऐसे लगभग 33 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं जो डबल इंजन वाले हैं और वाइड, मतलब आप जब एयरक्राफ्ट में अंदर जाएंगे तो पहले जब आप अंदर जाते हैं तो दो तरफ एक राइट में, एक लेफ्ट में और बीच में एक रास्ता होता है। लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट में जब जाएंगे आप तो एक राइट लेफ्ट बीच का रास्ता और फिर एक राइट लेफ्ट, मतलब बीच का एक लेन होता है, उसके दोनों तरफ लेफ्ट में भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और राइट में भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, और राइट लेफ्ट के बीच में आयल सीट है। जो आयल है वो राइट लेफ्ट के बीच में है और बीच में भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है। इस तरह का होता है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में जो वाइड एयरक्राफ्ट नहीं होता है उसमें आप देखेंगे कि एक लेफ्ट और एक राइट, बीच में आयल होता है। लेकिन ये जो एयर इंडिया का बोइंग 787 है या 789 है, उसका क्या है कि लेफ्ट में भी सीट है, राइट में भी सीट है, बीच में भी सीटिंग अरेंजमेंट है और दोनों के बीच में आयल है। इतना चौड़ा है। तो आप इधर से भी जा सकते हैं, फिर मुड़ करके राइट से लेफ्ट होते हुए आप निकल सकते हैं, और बीच में भी सीटिंग अरेंजमेंट है। और वो जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो कम से कम डबल सीटर है या ट्रिपल सीटर है, और दोनों तरफ दो दो सीटर है। बीच में 3 सीटर है, एक तरफ 2 सीटर है, एक तरफ 2 सीटर है। तो आप 2 3 2 5 2 7 सीटर, 7 सीटर है ये। एक रो में 7 सीट। अदरवाइज आपका एक रो में एक रो अगर मिला देते हैं तो 3 3 6 सीट। और अगर 3 3 दोनों तरफ हो गए, 3 सीट इधर, 3 सीट इधर और 3 सीट बीच में, तो 9 सीटर हो गया। पहले 6 सीटर है, अब 9 सीटर, मतलब 1 लेन इन ए रो, आप 9 सीटर वो बना हुआ है। 9 लोग बैठ सकते हैं एक रो में। बीच में 2 गैप हैं और लेफ्ट में भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, राइट में भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और बीच में भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। ये इतना वाइड, इतना बड़ा ये प्लेन है, और तभी ये डबल इंजन इसमें रखा गया है। क्योंकि जो क्षमता है यात्रियों की वो 300 से भी अधिक, 320 से भी अधिक की क्षमता है एक साथ इतने यात्रियों को ले जाने की। तो इसमें डबल इंजन का ये बोइंग 787 था, इसलिए इसकी कीमत किसी भी सूरत में 2000 करोड़ के आसपास तो निश्चित रूप से होगी। इसीलिए 1500 करोड़ का ये अब ये क्लेम करने वाले हैं। तो एयरक्राफ्ट को तो मुमकिन है कि 1500 करोड़ ना मिले तो 800 करोड़ मिल जाएगा, 1000 करोड़, 1000 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने जान गंवा दी है उनको क्या मिलेगा? उनको बस वही 1 करोड़ मिलेगा। अभी टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे दुखद वक्त गुजर रहा है और ऐसा कभी मेरी जिंदगी में नहीं आया था। और उन्होंने अपील किया है अपने कंपनी के सभी एम्प्लॉय से कि यह मौका है जब हमें और हौसले के साथ अपनी सर्विस क्वालिटी को एनहांस करना है और अपने फ्लीट को टेक्निकली भी एडवांस करना है, ताकि दोबारा एयर इंडिया पर भरोसा हो सके। आज एयर इंडिया में मैंने देखा कि रवीना टंडन ने एक पोस्ट किया है, जो फिल्म एक्ट्रेस है रवीना टंडन, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि मैं आज एयर इंडिया के फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हूं और डर के आगे जीत है। रवीना टंडन का एक पोस्ट आया है, आप जरा रवीना टंडन का वो पोस्ट दिखाइए। रवीना टंडन ये पोस्ट कर रही हैं कि डर के आगे जीत है। बहुत सारे लोग एयर यात्रा से भी डर गए हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो उत्तराखंड में जो एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, इंक्लूडिंग पायलट, सातों के सातों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये जो डबल क्रैश हुआ है कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन के अंदर में, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही फेटल है, बहुत ही दुखद है। अब
रवीना टंडन यही आपको हौसला दे रही हैं कि नहीं, डर के आगे जीत है और हमें डर करके बैठना नहीं है, हमें यात्रा करनी है। और इसीलिए उन्होंने एयर इंडिया के ही फ्लाइट को चुना, एयर इंडिया से ही वो ट्रेवल कर रही थी। और आज तो खबर यह भी आई कि वो व्यक्ति जो बच गया था जिंदा, वो भी आज जो फ्लाइट लंदन की गई है, संजोग से आज फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो गई, लेकिन आज 171 नहीं है, एयर इंडिया 159 है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट नंबर है वो एयर इंडिया 159 है। 171 आज ट्रेवल नहीं किया लंदन के लिए। एयर इंडिया की फ्लाइट जो आज लंदन के लिए रवाना हुई है वो एयर इंडिया 159 है। ये रवीना टंडन ने जो अपना पोस्ट किया था कि मैं एयर इंडिया से ही यात्रा कर रही हूं। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो एयरफोर्स में एक नियम है, अघोषित सा नियम, कोई लिखित नहीं है, अघोषित सा नियम है कि अगर उस क्रैश के जो ट्रॉमा है उससे बाहर आने के लिए जो एयरक्राफ्ट जहां जिस हालत में होता है और जो भी पायलट अवेलेबल होते हैं उन्हें आदेश दिया जाता है कि आप फ्लाई करिए, आप उड़िए, आसमान में उड़िए। उनको उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप उड़ करके अपना जो एक फियर साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी से बाहर आना पड़ता है। और उसी तरीके से पायलट उस फ्लाइट को लेकर के हवा में उड़ जाते हैं और फिर एक चक्कर दो चक्कर लगा करके फिर वो वापस लैंड होते हैं, ताकि उनका ये जो फियर का जो मनोविज्ञान है उससे वो बाहर आ सकें। तो रफ्तार तो पकड़ रही है जिंदगी, लेकिन 100 करोड़ का जो इजाफा किया था 2025 में अप्रैल में, यह इस बात का संकेत करता है कि कंपनी को मालूम थी कि हमारे एयरक्राफ्ट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब ये सब तो जांच का विषय है, तहकीकात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब तक लगभग ये साबित हो गया है लगभग कि दोनों इंजन मैसिवली फेल हुआ है। क्योंकि मेडे का जो लास्ट कॉल है क्रू कैप्टन का, जो पायलट का जो लास्ट कॉल है, मेडे मतलब वो अल्टीमेट इमरजेंसी का सिचुएशन है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, जो करने की स्थिति में नहीं है, एटीसी भी मदद करने की हालत में नहीं होता है। तो अब वो मरने के लिए ही जा रहे हैं और इसलिए वो मेडे का लास्ट कॉल किया गया था। मतलब मेडे का मतलब यह था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा था एयरक्राफ्ट को, वो ऊपर नहीं जा पा रहा था और टेक्निकल फॉल्ट साफ दिख रहा था। इसका मतलब है कि दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने व्हील को, जो एयरक्राफ्ट का जो व्हील है, जो लैंडिंग गियर है, उसको ओपन कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि अगर धरती पर लैंड करेगा तो किसी भी तरीके से स्किड करते हुए आगे निकल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा एयरक्राफ्ट की वो धरती को कहीं उसको प्लेन लैंड नहीं मिला। अगर प्लेन लैंड मिलता तो हो सकता है कि इतना बड़ा फैटल एक्सीडेंट नहीं होता और मुमकिन है तब भी ब्लास्ट करने की पूरी संभावना थी। लेकिन जो स्पीड था उसके हिसाब से अगर ईश्वर ही वो बचा सकते थे, अगर वो अपने व्हील पे लैंड करता और किसी प्लेन जगह पे लैंड होती तो शायद कुछ बात अलग हो सकती थी। लेकिन वो जब क्रैश हुआ बिल्डिंग से तब तो कुछ बात ही नहीं थी, पूरा टैंक फटना ही फटना था और लाखों लीटर का उसमें डीजल था। उसके बाद तो फिर आग के गोले में तब्दील होना ही था, जो कि हो गया। अब बोइंग को इस सब का जवाब देना पड़ेगा, कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, टाटा सन्स को जवाब देना पड़ेगा कि आपने 100 करोड़ का जो प्रीमियम हाइक दिया था 100 करोड़ का, वो इंश्योरेंस कवरेज का जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ आपने बढ़ा दिया। अब और भी प्रीमियम बढ़ाया होगा, ये आपने क्यों बढ़ाया? तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को कम से कम मुआवजा राशि 1 करोड़ से निश्चित रूप से बढ़ाई जाए। और अगर 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ भी उनके जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन जो मिनिमम है उसको जरूर बढ़ाना चाहिए। और वो जो 27 लोग आज तक फाइट कर रहे हैं 2 लाख के कॉम्पनसेशन और उसको बढ़ाने को लेकर के, अब कम से कम सरकार उसके तरफ भी संवेदनशील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।